अगर कोई किसी का मर्डर कर दे तो अप्रोप्रिएट सजा क्या होनी चाहिए? डेथ तक हो सकती है, पर क्या 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल ऐसा कुछ होना चाहिए? वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क डिक्लेयर किया है। टुडे वी आर डिस्कसिंग नवास वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि क्या फैक्टर्स होते हैं जिन्हें देखना पड़ेगा व्हाइल डिसाइडिंग कि सजा कितनी होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह नोटिस किया कि एक व्यक्ति ने अपने परिवार वालों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश करी। इसको ट्रायल कोर्ट में सजा दी गई मौत की, जिसके बाद इसने अपील करी तो वो सजा कम करके 30 साल की कर दी गई, जिसमें किसी भी टाइप का कम्यूटेशन अलाउड नहीं था। एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा और कम करके 25 साल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें दो चीजें देखना बहुत जरूरी है, पहली पब्लिक सेफ्टी, दूसरी इंडिविजुअल फ्रीडम। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी इंडिविजुअल फ्रीडम से वंचित रखना या सजा देना मोटिव नहीं है, मोटिव है न्याय। और न्याय के लिए हमें यह इंश्योर करना है कि व्यक्ति फ्री तो रहे पर समाज उससे सुरक्षित रहे, उस व्यक्ति को अपने किए की उतनी सजा मिले जितने का वो हकदार है। तो अब ये देखना कि कितने का वो हकदार है, ये भी तो एक चैलेंज है। तो इसके लिए दो चीजें देखनी पड़ेंगी, पहला एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस, दूसरा मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि वो तथ्य जिनके कारण से इसकी सजा बढ़ेगी और वो तथ्य जिनके कारण से इसकी सजा घटेगी। इन दोनों को देखते हुए बैलेंस करना कोर्ट की जिम्मेदारी है। यानी कि क्या ये व्यक्ति बहुत यंग है, क्या इसका पूरा जीवन इसके सामने पड़ा है, तो फिर ये एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है। क्या इसने सीन छोड़ के भागने की कोशिश करी, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी, जस्टिस सिस्टम में विघ्न डालने की कोशिश करी? अगर हां तो ये एग्रावेटिंग फैक्टर है, अगर नहीं तो ये मिटिगेटिंग फैक्टर है। क्या ये किसी फाइनेंशियल मोटिव से किया गया क्राइम था, किसी घृणा से किया गया क्राइम था, कि ये किसी कास्ट या किसी जेंडर के अगेंस्ट किया हुआ हो? क्या ये बहुत ही जंगहीन तरीके से किया गया अपराध है? क्या बहुत ही गलत तरीके से इसको अंजाम दिया गया है? अगर हां तो ये एग्रावेटेड फॉर्म है, अगर नहीं तो इसको हम कुछ हद तक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में डाल सकते हैं। इन चीजों को साथ में देखना बहुत जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है। एंड व्हेन वंस यू अंडरस्टैंड कि एग्रावेटिंग फैक्टर्स ज्यादा हैं या मिटिगेटिंग फैक्टर्स ज्यादा हैं, उसके बेसिस पर फिर आपको दूसरे पैमाने पे तौलना है, जो कि है कि पब्लिक सेफ्टी कितनी ज्यादा अफेक्ट होगी इस व्यक्ति की फ्रीडम से, और इसकी इंडिविजुअल फ्रीडम वीज़ावी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। क्या इस व्यक्ति को मृत्युदंड देना सही होगा या फिर इसको कम की सजा भी दी जा सकती है? समझने वाली बात यह है कि कोर्ट्स अगर चाहें तो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल से लेकर के मौत की सजा तक सुना सकते हैं अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की हो। आपके हिसाब से ये जजमेंट कैसा है? क्या ये इलैबोरेटिव है इनफ फॉर द कोर्ट्स टू अंडरस्टैंड, या फिर कोई और सजा का प्रावधान होना चाहिए जिसमें स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला बने कि कैसे सजा डिसाइड की जाए? बिकॉज दिस वन इज स्टिल लीविंग टू मच डिस्क्रेशन इन द हैंड्स ऑफ द जजेस. What do you think? Let us know in the comments and subscribe to our channel.